और उसमें कुछ वनवासी क्षेत्र में भी गई और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब मैंने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से पूरा समाज एक होकर विकास के कार्यों में, प्रगति के कार्यों में, देश की सेवा में लगा हुआ है। और उस सब की नींव रखने वाले कोई और नहीं, प्रधानमंत्री जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो चाहे वो कन्या केवलिनी योजना हो, चाहे शाला उत्सव हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत काम करने की बात हो, वो सब जुड़ी हुई हैं। और इन सब योजनाओं का जो लाभ है, सबसे अधिक उसमें जेंडर कंपोनेंट है आज तक के हिसाब से देखा जाए तो। और साथ ही छोटे छोटे ज़रूरतों के लिए जो छोटे छोटे लोन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की भावना, आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजना, इन सब का लाभ मिल रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी के पहले भाषण को, जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, तो उसको याद करती हूँ जब उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीब, किसान, मजदूर और उपेक्षित को समर्पित है। आज आकर, गुजरात में आकर, वो सही मायने में उन सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचा हुआ है जहां पर पानी की व्यवस्था उन शहरों में, उन स्थानों पर है जहां पर 200 मीटर तक पानी नहीं मिलता ज़मीन के नीचे। लेकिन दिल्ली जैसे क्षेत्र में टैंकर माफिया चलता है और जब तक आप 10,000 रुपया नहीं देते तो वो टैंकर उस गली में पानी नहीं लेकर आता। इसी प्रकार से शौचालय जैसी चीज़, सबको पता है शौच जाना है, इंसान है तो ये जानता ही है कि शौच जाना है, मगर शौच जाने के लिए शौचालय होना चाहिए, कोई काम नहीं कर रहा है। बात होती है टीबी मुक्त, भारत को टीबी मुक्त बनना है क्योंकि टीबी से बहुत लोगों की जान जाती है, लेकिन टीबी मुक्त अभियान को कैसे चलाना है उस पर किसी ने काम नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी उन हर छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों पर काम कर रहे हैं जिसकी देश को आवश्यकता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर बनाने की बात हो या देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की बात हो, चाहे विदेशों में भारतीय शक्ति का प्रदर्शन हो, चाहे अपने देश को मजबूती से खड़ा करने की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, और गुजरात जैसे व्यापारिक क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र बनाने की बात हो, या टारगेटेड तरीके से हमारे ओलंपियंस को पोडियम तक पहुंचाने की बात हो, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा और बहुत गहरी नींव के साथ काम पर चला। इन सब के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने काम किया उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से इन सभी योजनाओं को राज्य में उतारा, इसलिए मैं राज्य की सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये संभव हुआ क्योंकि 2 इंजन लगातार